जय हिंद। वंदे मातरम। अच्छा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1947 की तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आसमर्पित करते हैं। जय हिंद। तालियां तालियां। ये हमारे हम लोगों को जो संविधान मिला है इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति इसमें वो चीज़ें नहीं है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। वो मनु के आधार पर आधारित आपका संविधान होगा। आपका राष्ट्राध्यक्ष चुनने का अधिकार किसी को नहीं होगा। राष्ट्राध्यक्ष गुरुकुल से चुने जाएंगे, राष्ट्राध्यक्ष गुरुकुल से चुने जाएंगे। ऐसा ये चीज़ें मात्र एक उन लोगों ने 24 लोगों ने उसको बनाया है, जिसमें दक्षिण भारत के करीब 11 वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं कि बड़े विद्वान लोगों ने बनाया है। ये देश में भूचाल आ जाएगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कभी भी इस तरह का संविधान इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा और न ही मैं होने दूंगा। और भारत की जनता कभी किसी भी इस संविधान के अलावा किसी भी संविधान को स्वीकार नहीं करेगी। उसके लिए एक नहीं सैकड़ों जंग होंगी, कुछ भी वो कुर्बानियां इससे बड़ी दी जाएंगी। और इस संविधान को बचाने के लिए अभी हल्का सा एक ट्रेलर क्या दिया गया है, उद्देश्य में ही संपूर्ण चीजें आ जाती हैं, चाहे वो धर्म की हो चाहे हमारी किसी भी चीज की हो, हमें पूरा उसमें मिलता है। तो ये उद्देश्य का मैं गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। ये हमारे आपके स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी की। और सभी देशवासियों से भी आज के दिन से एक संदेश लेके जाना चाहिए कि आज का दिन हमारा जो गणतंत्र दिवस है, क्या हुआ था, बाबा अम्बेडकर साहब ने ये संविधान को तैयार करके आज के दिन को जो है वो किया था। ऐसे लोगों को भी हम नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वाकई में जिन्होंने हमको इस रास्ते पर चलने के लिए नियम और कानून बनाने के लिए कि कहीं भी कैसे आप हैं स्वतंत्र, आप अपनी बात कह करके कहीं भी संविधान के तहत आप अपनी बात कहने का पूरा आपको अधिकार है। आप कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में आ जाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, आप बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे बाबा साहब को हम बार बार नमन। लोग अपने देश की गणतंत्रता का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिन को पाने के लिए हमारे बाबा साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे एक प्रकृति से लेकर मानव संपूर्ण जगत में, मतलब संपूर्ण भारत में जो मानव या प्रकृति सब कुछ है उसको सबको उन्होंने ऐसे सूत्र बांध दिया है कि आप वो हटा के अलग तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे संविधान को हम नमन करते हैं और चाहते हैं कि ये संविधान हमारा अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को हमारी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है कि हमारे देश का संविधान आज के दिन लागू हुआ। संविधान अथक प्रयास करे, संविधान में बहुत सारे लोग संविधान को लिखने का काम किया। डॉक्टर माननीय भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और जन कल्याण के लिए ये कार्य किया, राष्ट्र कल्याण के लिए ये कार्य किया। यहाँ पर किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी विशेष समुदाय को पीछे न आगे, सबके लिए समान रूप से जो है व्यवस्था बनाई गई। पहले की व्यवस्था क्या थी? राज्य के आधार पर, राजाओं के आधार पर व्यवस्थाएं थी, वर्ण के आधार पर व्यवस्था थी। तो वर्णों को उन्होंने देखा कि कोई वर्ण जो है किसी को सता रहा है, कोई वर्ण किसी को परेशान कर रहा है। तो जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ, आजाद होने के बाद एक सम व्यवस्था बनाई गई। सम व्यवस्था का नाम ही संविधान दिया गया है। तो हर व्यक्ति के लिए बराबर का अधिकार, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, हर धर्म को आजादी, ये हमारे देश की खूबसूरती। इस चीज को संविधान के रूप में मान्यता मिली है ताकि भविष्य में कोई भी अपने व्यक्ति, कोई अपने को श्रेष्ठ न माने, कोई किसी धर्म को श्रेष्ठ न बनाए। सब जो जहाँ पर है वो स्वतंत्र है और हर तरीके से कानून के बंधन में हमको पूरे राष्ट्र को एक होकर काम करना है। हमें व्यक्ति 26 जनवरी 2025 है। हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ था और हमारे देश के लिए जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है
रचयिता थे श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अथक परिश्रम के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया था। आज उनको बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव जी को याद किया जाता है तथा 26 जनवरी सन 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको याद किया जा रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ऊधम सिंह, मंगल पांडे, अहिल्याबाई होलकर, इन विशेष महान विभूतियों ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमारे देश को स्वतंत्र कराया। और ये आज का दिन 76वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस भारत में आज जितने भी सरकारी संस्थान, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय सभी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ये इसलिए मनाया जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतिहास को रचयिता की है, संविधान की रचयिता की है, इसमें उन्होंने मनुष्य सर्वप्रथम होते हुए मनुष्य से लेकर और प्राकृतिक चीज़ों का भी वर्णन किया है। उस वर्णन का हम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करना है और उसको सुरक्षित भी रखना है और उन नियमों के अनुसार हमको पालन करते हुए आगे बढ़ना है।